नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों एवं विद्यार्थियों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साख नियंत्रण। इसके पहले हमने पढ़ा है कि साख सृजन क्या होता है। यदि आपने साख सृजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उसको पहले देख लें कि साख सृजन क्या होता है। यदि आप उसको देख लेते हैं तो आप उसके बाद से ये समझ जाएंगे कि क्रेडिट कंट्रोल यानी साख नियंत्रण कैसे होता है। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यानी हमारा एजेंडा क्या है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला, परिचय। दूसरा, साख नियंत्रण की विधियां। साख नियंत्रण की विधियों में हम दो बातों का अध्ययन करेंगे, दो विधियों का अध्ययन करेंगे। पहला, परिणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण विधि और दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण विधि। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे वीडियो में आगे। और तीसरा यानी अंतिम है निष्कर्ष। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। परिचय। साख नियंत्रण, जिसको हम अंग्रेजी में क्रेडिट कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जा रहे ऋण के ब्याज को तथा बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जा रहे ऋण के ब्याज को नियंत्रित करता है, जिससे मौद्रिक नीति के निर्धारण के साथ साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलता है। यहाँ पे दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी बैंक अपने ग्राहकों को यानी हम लोगों को किस ब्याज दर पे ऋण देता है, और दूसरा है वही बैंक रिजर्व बैंक से किस ब्याज दर पे ऋण लेता है। अब देखते हैं साख नियंत्रण विधियां। पहला है परिणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण विधि। कौन कौन सी मात्रात्मक विधियां हैं उनको पहले हम शॉर्टकट में जान लेते हैं। पहला, बैंक दर यानी बैंक रेट। दूसरा, वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा, नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो। चौथा है रेपो रेट, जिसे हम पॉलिसी रेपो रेट के नाम से भी जानते हैं। पांचवा है सब रेपो रेट और छठवां है खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहला, बैंक दर। बैंक दर से तात्पर्य उस ब्याज दर से है जिस दर पर रिजर्व बैंक सभी बैंकों को ऋण देती है। दूसरा, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिस अनुपात पर कोई बैंक अपने कुल कोष का एक निश्चित अनुपात में सोना या फिर साख-पत्रों को रखता है। यह अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात, जिसे हम कोष तरलता अनुपात भी कहते हैं। तो कोष तरलता अनुपात वह अनुपातिक दर है जिसके आधार पर कोई बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित नकद रकम भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है। अब देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट वह दर होता है जिसके आधार पर व्यापारिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों को बेचकर रिजर्व बैंक से धन लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जिसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से ऋण लेता है यानी व्यापारिक बैंकों से ऋण लेता है। खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के साथ मिलकर देश में मौद्रिक नीतियों को बनाता है तथा लागू करता है। कई बार देश में जनता के द्वारा बैंकों से अधिक धन की मांग होती है और लोग बैंकों से अपना धन निकालने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप बैंकों के पास नगद जमा की कमी हो जाती है और जनता में क्रय शक्ति बढ़ जाती है। क्रय शक्ति बढ़ जाने के कारण लोग धन का अपव्यय अन्य वस्तुओं और सेवाओं में करने लगते हैं। देश में ऐसा होने से अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तथा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कम हो जाती है। उपरोक्त समस्याओं से उभरने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में कई प्रकार की प्रतिभूतियां जारी करता है जो जोखिम मुक्त होती हैं। चूंकि जनता का रिजर्व बैंक और सरकार पर विश्वास होता है, अतः लोग इन प्रतिभूतियों को बैंकों से खरीदते हैं, जिससे जनता के पास पड़ा धन पुनः बैंकों के पास चला जाता है और
स्थिति पुनः सामान्य हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं। अब हमारा दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण विधि। इसमें पहला है चयनात्मक साख नियंत्रण विधि, दूसरा है तर्क संगत साख नियंत्रण विधि, तीसरा है नैतिक दबाव से, चौथा है प्रचार प्रसार से और पांचवा है प्रत्यक्ष या त्वरित निर्णय लेने से। तो ये कुछ विधियां थी जिनके आधार पर रिजर्व बैंक क्या करता है, साख नियंत्रण करता है। निष्कर्ष, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में रिजर्व बैंक अग्रणी भूमिका निभाता है। साख नियंत्रण भी उन्हीं कार्यों में से एक है जो रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति को निर्धारित करने के लिए लिया जाता है या कार्य किया जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी जरूर पूछिए और ये चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।